हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नंबर यानी कि वचन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के पार्ट 1 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो विशेषण चैप्टर है वो काफ़ी लंबा है, तो अगर हमें डीपली समझना है तो इसको पार्ट वाइज करके हमें पढ़ना होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। विशेषण की परिभाषा क्या होगी? ये विशेषण है। विशेषण की परिभाषा यहाँ पर परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। वैसे विशेषण अगर हेडिंग डालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको समझना है तो आप परिभाषा हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको अच्छे से जानेंगे, ठीक है। कटे हुए पेड़ पर्यावरण के लिए घातक हैं। पर्यावरण के लिए घातक हैं। कैसे पेड़? पेड़ पर्यावरण के लिए घातक हैं। कैसे? कटे हुए। तो ये जो कटे हुए हैं वो पेड़ की विशेषता बता रहा है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। महानगरों में इमारतों का प्रचलन है। कैसी इमारतों का? ऊंची इमारतों का। तो इमारतों की विशेषता कौन बता रहा है? ऊंची बता रहा है, तो ऊंची शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मेज़ पर किताबें रखी हैं। मेज़ पर किताबें रखी हैं। कितनी किताबें रखी हैं? 5 किताबें रखी हैं। तो ये जो 5 होगा वो किसकी विशेषता बता रहा है? किताबों की विशेषता बता रहा है, तो ये जो 5 है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वाक्य में विशेषण का स्थान। वाक्य में विशेषण शब्द 2 प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। पहला क्या है? विशेष्य से पहले। अब यहाँ पर एक शब्द आया है विशेष्य, ठीक है। तो विशेष्य के लिए हम कैसे जानेंगे कि विशेष्य किसको कहते हैं? विशेष यानी कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो शब्द विशेषण कहलाता है। मीन्स जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है वो संज्ञा और सर्वनाम क्या हो जाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। राम अच्छा लड़का है, ठीक है। तो अच्छा क्या कर रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। तो अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और राम क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि राम की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा, यानी कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएगा वो शब्द विशेष्य हो जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि विशेष से पहले इसे विशेष विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो विशेषण शब्द हैं वो 2 रूपों में प्रयुक्त होते हैं। पहला किससे कैसे प्रयुक्त होते हैं? प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाते हैं विशेष से पहले, यानी कि कर्ता से पहले। विशेष का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि कर्ता से पहले। जैसे अच्छा लड़का, ये काला है, ठीक है। काला वस्त्र, ऊंचा पहाड़ आदि। तो देखिए पहाड़ जो है ये क्या है? संज्ञा है, यानी कि कर्ता है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? ऊंचा है, यानी कि ये कर्ता से पहले प्रयोग हुआ है। वस्त्र जो है वो संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? काला है, तो काला वस्त्र से पहले प्रयोग हुआ है। सेम ईयर कि लड़का क्या है? संज्ञा है, और अच्छा इसकी विशेषता बता रहा है, तो कर्ता से पहले प्रयोग हुआ है। तो ऐसे विशेषण क्या कहलाएंगे? विशेष्य विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विशेष्य के बाद जो विशेषण शब्द विशेष्य के बाद यानी कि कर्ता के बाद प्रयोग किए जाएंगे वो विशेषण क्या कहलाएंगे? विधेय विशेषण कहलाएंगे। जैसे यह बालक अच्छा है। देखिए पिछली बार जब हमने देखा था तो अच्छा इसके पहले था, और अभी क्या हो रहा है कि अच्छा इसके बाद आ गया है, यानी कि कर्ता के बाद विशेषण का प्रयोग हुआ है। जब विशेषण का प्रयोग कर्ता के बाद होगा यानी कि विशेष के बाद होगा तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे यह दृश्य सुंदर है।
सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? दृश्य की विशेषता बता रहा है। और दृश्य के बाद सुंदर का प्रयोग हुआ है, यानी कि कर्ता के बाद सुंदर यानी विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो विशेष के बाद प्रयोग किए जाएंगे वो विधेय विशेषण कहलाएंगे, और ऐसे विशेषण जो कर्ता यानी कि विशेष के पहले प्रयोग किए जाएंगे वो कौन से विशेषण कहलाएंगे? विशेष विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके सभी प्रकारों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि सबका यानी कि ये किसी की क्वालिटी बताएगा, ये किसी की संख्या बताएगा, ये किसी के नाप तौल को बताएगा और ये किसी की तरफ संकेत करेगा। ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा, चल जा रहा है कि कैसे किस प्रकार के विशेषण हैं ये, तो ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के रंग रूप आकार प्रकार, गुण दोष, काल स्थान, दिशा, स्वाद, गंध, स्वभाव आदि से संबंधित विशेषता का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, हमारी अध्यापिका मीठी वाणी और सरल स्वभाव वाली हैं। कैसी? उनकी वाणी कैसी है? मीठी है, और उनका स्वभाव कैसा है? सरल। तो मीठी जो है उनकी वाणी की विशेषता बता रहा है, और स्वभाव सरल जो है उनके स्वभाव की विशेषता बता रहा है, यानी कि इनकी क्वालिटी को बता रहा है। नेक्स्ट, वे हमें वार्षिक पिकनिक पर समुद्र दिखाने ले गई। पिकनिक पर ले गई, लेकिन कैसी पिकनिक पर ले गई? वार्षिक पिकनिक पर ले गई, तो ये भी क्या कर रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट, समुद्र का पानी खारा व नीला था। समुद्र के पानी की विशेषता यानी कि उसके गुणों को बता रहा है, खारा व नीला, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर वहाँ हमने छोटी बड़ी मछलियों को देखा। छोटी बड़ी किस में आ जाएगा? आकार प्रकार में आ जाएगा। छोटी बड़ी, तो ये आकार प्रकार में आ जाएगा। तो इस तरह के शब्द जहाँ हमें मिलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण शब्दों के प्रकार हैं। पहला क्या है? गुण दोष बोधक, यानी कि भला, बुरा, सच्चा, दानी, क्रोधी, शांत, कंजूस, न्यायप्रिय, आतताई, परिश्रमी, सरल, मृदुभाषी, भोला, चालाक, छली। ठीक है, नेक्स्ट है स्थान बोधक, यानी कि प्लेस से रिलेटेड, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, मध्य किनारे आदि। आकार बोधक, यानी कि गोल, या आकार मतलब शेप, गोल, चौकोर, बड़ा, छोटा, तिकोना, लंबा, ऊंचा आदि। रंग रूप, यानी कि हमारे कलर वगैरह से रिलेटेड, काला, पीला, नीला, सफ़ेद, हरा, गोरा, आकर्षक, सुनहरा, सुंदर आदि। ठीक है, समय यानी कि टाइम से रिलेटेड, दैनिक, मासिक, वार्षिक, नवीन, प्राचीन, संध्या, उषाकाल आदि। दशा यानी कि अवस्था, यानी कि कंडीशन पे जो डिपेंड करता है, जो हमारे शरीर की अवस्थाएं होती हैं उससे मतलब है यहाँ पर। तो अस्वस्थ, स्वस्थ, पतला, गीला, रोगी, बलवान, अमीर, दरिद्र आदि। ठीक है, स्वाद या गंध, यानी कि टेस्ट या स्मेल से रिलेटेड, खट्टा, मीठा, सुगंध, दुर्गंध, तीखा, चटपटा, बदबूदार आदि। दिशा से रिलेटेड, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पाश्चात्य आदि। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है ना, तो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में हम इसके सिर्फ एक ही प्रकार को पढ़ेंगे, बाकी के जो 3 प्रकार हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा सारा इसी में पढ़ लेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमें समझ में भी नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट भाग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।